इससे पहले वाली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, RCS प्रोग्राम को हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि एड्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, एडोलेसेंस एज में चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर उसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम प्रिंट मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हम सहारा लेते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वेरियस एक्शन प्लान को कंप्लीट कराने के लिए, जैसे डिलीवरी को सही तरह से कराने के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली सावधानियों को बताने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ बताने के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को ठीक करने के लिए, इन सारी चीज़ के लिए हमें मेडिकल डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, नर्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हमें हॉस्पिटल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल की, हमें मेडिकल मटेरियल जो होते हैं उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो अगला पॉइंट है उसे हम लिख सकते हैं अलग अलग एक्शन प्लान के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें डॉक्टर्स की मेडिकल सपोर्ट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब वो अलग अलग एक्शन प्लान हमारी क्या है इसके बारे में देखें तो प्रेगनेंसी के बारे में हमें क्या क्या सावधानी होनी चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे, डिलीवरी के बारे में देखेंगे, अलग अलग प्लान्स जो होते हैं जैसे डिलीवरी के टाइम पर क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या होना चाहिए, एसटीडीज को क्योर करने के लिए, सही करने के लिए क्या क्या किस बात की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इनके लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी और मेडिकल मटेरियल जो होते हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं डॉक्टर्स के, उनकी भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो एक हमारी ये बात है। दूसरी वाली है एक एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं।
एम्नियोसेंटेसिस। एम्नियोसेंटेसिस वर्ड क्या है भाई? ये एम्नियोसेंटेसिस एक ऐसी विधि है, एक ऐसी तरकीब है जिससे हमें मां के पेट में जो बच्चा होता है उसमें कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं हम उससे चेक कर लेते हैं। और एम्नियोसेंटेसिस देखिए, ये मदर है, यहां पे यूट्रस में ये बच्चा जो डेवलप हो रहा है। अब हम किसी एक महीन सिरिंज आती, बहुत पतली सिरिंज, उस सिरिंज से यूट्रस में जो इसके चारों तरफ जो फ्लूइड है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ जो तरल पदार्थ है उसको ले लेते हैं थोड़ा सा उस सिरिंज से। अब हम इसे ले लेंगे। अब उस सिरिंज में हम इसके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में देख लेंगे। भाई क्रोमोसोमल के डिसऑर्डर कैसे हैं? एक नॉर्मल जो बच्चे में जो लड़का है उसमें XY होना चाहिए, और नॉर्मल लड़की है उसमें XX होना चाहिए। लेकिन किसी किसी में XXY आ जाता है, थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं, जैसे किन्नर होते हैं। किसी में X0 आ जाता है। तो हम यहां से ही पहचान लेते हैं कि ये लड़का वास्तव, और इसकी जो डिसीज है उसको भी आसानी से हम पहचान लेते हैं। ये एम्नियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है ये अब प्रेजेंट में बैन कर दी गई है। क्यों? अब बात आती है क्यों बैन कर दी। वो इसलिए कि इसका यूज जो है बहुत ज्यादा मिसयूज होने लग गया। फीमेल फीटिसाइड में इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लग गया है। यहां से एम्नियोटिक फ्लूइड निकाला, अब उससे चेक कर लेते हैं हम आसानी से, और बिल्कुल सॉलिड हमारे पास प्रूफ होता है कि ये वास्तव में लड़का है या लड़की है। अगर वो नॉर्मल अगर डेवलप हो रहा है तो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ये लड़की में XX होगा और लड़के में XY होगा फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, अगर नॉर्मल बच्चा है तो यहाँ पर। लेकिन इसका यूज हम फीमेल फीटिसाइड के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहाँ से आसानी से पता लगा लेते हैं कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो लड़का है या लड़की है। XX कंडीशन है तो लड़की है, XY कंडीशन है तो लड़का है। अगर लड़की है तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको लड़की होती है तो वहीं पे खत्म करा देते हैं, डेवलप नहीं होने देते। तो इसलिए एम्नियोसेंटेसिस को इसमें बैन कर दिया गया। तो एम्नियोसेंटेसिस क्या है इसके बारे में हम लिख लेते हैं। It is a fetal sex determination test based on, ये फीटल का मतलब है जो बच्चा मां के पेट में है, बहुत छोटा सा, उसे हम फीटस कहते हैं। एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको हम फीटस कहते हैं। फीटल का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। सेक्स डिटरमाइन का मतलब है वो लड़का है या लड़की है, इसको हम
देख सकते हैं। तो ये फीटल सेक्स डिटरमिनेशन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न based on the chromosomal pattern in amniotic fluid surrounding the development embryo. यह एक फीटस का डेवलपिंग एम्ब्रियो का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है और ये टेस्ट क्रोमोसोमल के पैटर्न के आधार पर किया जाता है कि उसमें एक्स एक्स है या एक्स वाई है। और ये कहां से लिया जाता है? एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके चारों ओर के फ्लूइड, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड से हम आसानी से ये क्लियर कर सकते हैं कि बच्चे में कोई डिसीज है या फिर वो बच्चा लड़का है या लड़की है, उसमें भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारी एम्ब्रियोसेंटेसिस प्रोसेस थी। एम्ब्रियोसेंटेसिस इज एम्ब्रियोसेंटेसिस इस समय बैन कर दिया गया है क्योंकि बिकॉज it used in female feticide। फीमेल फीटिसाइड का मतलब है जब मां के पेट में लड़की होती है तो उसको वहीं पे खत्म करा देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फीमेल फीटिसाइड। एम्ब्रियोसेंटेसिस को इस समय बैन कर दिया गया। हम यहां पर देखेंगे कि एक हमारे लखनऊ में जो यूपी की राजधानी है उसमें एक संस्था है जिसका नाम है CDRI। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI is located in लखनऊ।
CDRI कहां पर है? ये लखनऊ में है। ये क्या है? इसने एक ड्रग बनाई है, एक दवा बनाई है, उसका नाम है सहेली। तो सहेली कहां पर बनाई गई है? अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो कहां पर है? CDRI में बनाई गई है। सहेली न्यू सहेली नामक एक दवा है। सहेली एक दवा जो फीमेल के लिए बनाई गई है, इसे फीमेल इस्तेमाल करती है। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग। ओरल का मतलब जो मुंह से ली जाती है, टैबलेट है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है जो गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक इसका मतलब ये है प्रेगनेंसी को नहीं होने देती। तो ये ड्रग फीमेल इसको लेती हैं। और ये कहां से, किसने डेवलप की है? इस ड्रग को किसने बनाया है? CDRI ने। इस ड्रग को CDRI के द्वारा डेवलप किया गया है। हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए, तो गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, एजेंसी हैं, वो भी इसमें काम कर रही हैं। नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी इसमें काम कर रही हैं। क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए? STD जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, उनको रोकने के लिए भी कौन कौन सी दवाएं होनी चाहिए, कौन कौन सी दवाएं डेवलप की जा रही हैं, वो भी हमारी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज इस काम को कर रही हैं। तो नए नए रिसर्च आते रहते हैं और नई नई दवाएं बनती रहती हैं। ये दवा स्पेशल इसलिए आपको बताई जा रही है क्योंकि ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है, बहुत कारगर सिद्ध हुई है ये दवा। तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। आपने पढ़ लिया CDRI। CDRI का मतलब है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट इज लोकेटेड इन लखनऊ। इट डेवलप्स सहेली टैबलेट विच इज कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग फॉर फीमेल। इसको फीमेल इस्तेमाल करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।